हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिफाइन पर्सपेक्टिव का 19th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने भैया को फोन में सुनाई दिया था हवीन भाई की चीख, मानो वो मांग रहे हो जान की भीख। और अपने भैया भी हवीन भाई की चीख सुनकर कैसे चुप बैठ सकते थे, इसलिए वो तुरंत उनके पास आने लगते हैं। और वह दूसरा हवीन भाई को परेशान करने वाला कोई और नहीं, ये था नॉर्थ वेस्ट मेडिकल किंग का डिसाइपल शिनतियानो। वो इस बार अपने भैया से पिछली बार का बदला लेने आए थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आए थे। इस बार उनके साथ आए थे मोरान फैमिली के यंग मास्टर मोरान जियो। तो भाई साहब बड़े रौब में कहते हैं, देखो शिनतियानो, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारा दुश्मन अभी तक नहीं आया है। ये सुनकर शिनतियानो भी कहता है, अरे फिक्र नॉट सर, वो जल्दी आने वाला है। इतना कहते जैसे ही वो हवीन भाई को दोबारा परेशान करने वाला था, तभी वहां पर आ जाता है अपने भैया। और इससे पहले शेन महाशय को सोच पाते या समझ पाते, अपने भैया उसकी कोमल कोमल मुखड़े पर धर के एक दे देते हैं और हवीन भाई को संभालने लगते हैं। और वह दूसरा शिनतियानो मोरानजू का आदमी था, और मोरानजू अपने आदमी की बेइज्जती कैसे देख सकता है। वो दहाड़ कर पूछता है, अबे साले तू है कौन? तुझे अच्छी सलाह दे रहा हूँ, चुपचाप दे मुझे फुल इज्जत, नहीं तो। लेकिन अपने भैया उनकी बातों को बीच में काट देते और कहते हैं, अबे साले इज्जत थोक के भाव में नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। और अपने भैया की बात सुनकर मोरानजू का हर्ट हो जाता है ईगो। उसके बाद वो अपने पास में खड़े हुए ओल्ड मास्टर को कहते हैं, गो गो। अपने भैया उस बुड्ढे के हाथ में मौजूद ब्लेड को देखकर उसे तुरंत पहचान जाते हैं। ये थे टाइगर लिस्ट के 17th मास्टर, द किलिंग लेजेंड सेन ताओ। अपने भैया को उन्हें पहचानते देख वो बुड्ढा तो चौड़ में आ जाता है। वो कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने मुझे पहचान लिया। अब बेहतर होगा कि तू अपने यंग मास्टर से झुक कर माफी मांग ले, तो शायद मैं तुझे आराम की मौत दूं। इतना बोलते वो सीधा अपने भैया पर हमला कर देता है। उसके पास एक ब्लैक टाइगर की स्पिरिट थी, और अपने भैया भी बड़े दिलदार इंसान थे। वो भी उस बुड्ढे की लड़ने की तमन्ना पूरी कर देते हैं। और जैसे उन दोनों के हमले एक साथ टकराते, वहां पर मौजूद सभी को अपने भैया की ताकत का अंदाजा हो जाता है। इसके अगले पल वो किलिंग लेजेंड जमीन पर धराशायी हो जाता है। जिसके बाद तो अपने भैया देखते नहीं उसकी तरफ मुड़कर, क्योंकि वो बुढ़ा गया था मर। ओल्ड मास्टर को एक ही झटके में मरते देख मोरानजू और उसके आदमियों की तो घिक्की बन जाती है। वहां दूसरा शिनतियानो की भी पैंट गीली हो चुकी थी, इसलिए वो करता है बेहोशी की एक्टिंग जैसे हो कोई मरा हुआ कीड़ा। पर अपने हवीन भाई भी जोश जोश में दे देते उन्हें पीड़ा। बहुत अच्छे यान, दिखा दो कि बाप से पंगा नहीं लेने का। अपने भैया तो मोरानजू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिससे तो बेचारे मोरानजू की पतलून गीली हो चुकी थी। वो बकरी की तरह मिनमिनाते हुए कहता है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मत आना। लेकिन अपने भैया को तो पहली नजर में ही हो गया था उससे मोहब्बत, इसलिए वो दोहरा देते अपनी पुरानी आदत। मोरानजू के साथ अपना प्यार बांटने के बाद येन भैया हवीन भाई के साथ खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। तभी हवीन भाई कहते हैं, येन, क्या तुम मैंगवान को जानते हो? मेरे पास उसके कॉन्सर्ट की कुछ टिकट है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? अपने भैया भी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ। अगले दिन दोनों भैया और यूना तीनों ही पहुंच जाते हैं मैंगवान के कॉन्सर्ट पर। जहाँ पर मैंगवान को देखकर वो दोनों ही तो खुशी से बावला हो रहे थे। वो दोनों कहते हैं, अभी के वक्त में मैंगवान सबसे ज्यादा हॉट और पॉपुलर, वो मेरी सपनों की रानी है। उन दोनों की बातें सुनकर अपने भैया के मन में तो बस एक ही बात चलने लगती, भाई अगर इन्हें एक बार पता चला ना कि मैंने मैंगवान को बचाया, तो ये दोनों तो जल भुन जाएंगे। जब भैया ये सोच रहे थे तभी अचानक उन्हें फैंग का कॉल आता है। अपने भैया को बहुत अच्छे से पता था कि फैंग ने ऐसे वैसे तो कॉल नहीं करेगी, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। फोन उठाते ही फैंग पहले उनका लोकेशन पूछता है, और लोकेशन जानने के बाद फैंग बोलता है,
यन, हमें खबर मिली है कि मैंगोन के ऊपर अटैक हो सकता है, तुम्हें किसी भी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। अपने भैया भी इसमें तुरंत हामी देते हैं। जिसके बाद तो यन भैया अपने दिमाग के घोड़े तेज से दौड़ाने लगते हैं कि वो मैंगोन के पास जाए तो जाए कैसे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला हो साथ तब डरने की क्या बात, क्योंकि जैसे मैंगोन का ये परफॉर्मेंस खत्म होता है वैसे मैंगोन सबके सामने अनाउंस करता है, गाइस मैं अपने अगले परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस में से किसी को चुनने वाला हूँ, कौन आने वाला है मेरे साथ। और बस मैंगोन की बातें सुनकर तो जवान बच्चे बूढ़े सबके तन बदन में दौड़ने लगती है आग, क्योंकि सभी लेना चाहते हैं इस मौके पर भाग। पर बेचारों को क्या पता, बहुत जल्दी उनका सपना वाला है टूट, क्योंकि उनके रास्ते में आने वाला है ये नाम का एक खूट। अपने भैया तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था कि मैंगोन उसे जरूर पहचान जाएगी, इसलिए वो चिल्ला कर कहता है, मैंगोन मैं यहाँ हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ गाने आ सकता हूँ। जैसे मैंगोन अपने भैया को देखते हुए वैसे ही उसके अंदर पुरानी यादें ताजा हो जाती है और खुशी के मारे उसका दिल जोरों से उछलने लगता है। वो तुरंत अपने भैया को स्टेज पर बुलाती है, लेकिन पब्लिक इससे ज्यादा खुश नहीं थी। उनका तो कुछ ऐसा रिएक्शन था, साले तोड़ इसकी खोपड़ी तोड़ डाल। लेकिन वह दूसरा मैंगोन का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो किसी तरह से अपने को शांत करवाते और अपने भैया को माइक देते हैं और अपना गाना शुरू कर देते, जिसका नाम था व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। और बस सुनते ही तो अपने भैया के तोते उड़ जाते, वो सोचने लगते व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, कहीं मैंगोन इनडायरेक्टली मुझ पर तो नहीं कर रही है वार। यह सुनकर पब्लिक के साथ हबीन भाई की भी हंसी छूट जाती है। लेकिन वह दूसरा मैंगोन को अपने भैया के साथ देखकर यूना तो बन चुकी थी डिटेक्टिव, क्योंकि उसे सब कुछ लग रहा था सस्पेक्टिव। वह दूसरा मैंगोन की वोकलाइजेशन, उसकी एक्सलाइजेशन, उसकी पिच, सभी चीजों को कर रहे थे ये भैया अपने इंडियन आइज से मनी मन रोल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके परफॉर्मेंस में छोटा सा भी होल। जब मैंगोन का गाना खत्म होता है तब वो अपने भैया को गाने को बोलता है, लेकिन अपने भैया तुरंत ही नहीं गाते, वो पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं, जिसके अगले ही पल वो शुरू करते हैं अपने गाना। इसे नहीं कर पाई पब्लिक के दिल भी मना। ऐसे ही गाते गाते अपने भैया मैंगोन को भी साथ गाने को कहता है। देखते ही देखते वो दोनों ही मिलाने लगते हैं सुर में सुर, इसे देखकर पब्लिक मचाने लगती है शोर और कहती है, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और अब तो भाई साहब, इसे सुनकर तो यूनर के मन में फूट पड़ता है गुस्से का ज्वाला, वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है अपने भैया को भला। और दूसरा गाना खत्म हो जाने के बाद मैंगोन अपने भैया के साथ स्टेज के पीछे खड़ी हुई थी। अपने भैया को देखकर तो मैंगोन बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो अपने भैया से बात कर रही थी तब तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, वो खुशी खुशी अपने भैया के साथ बातें कर ही रही थी। तभी वहां पर आ जाती उसकी सेक्रेटरी मेई। मैंगोन के और भी शो मौजूद थे, इसलिए वो अपने भैया को मेई के पास छोड़ खुशी खुशी वहां से चली जाती है। लेकिन मेई का अंदाज अपने भैया के प्रति कुछ अलग ही था। अपने भैया भी इस बात को समझ जाते, जिसके बाद मेई उसे कमरे में ले जाती है और उसके सामने कई सारे नोटों के बंडल फेंक देता है। अपने हीरो को समझ में आ चुका था मेई उसे गलत समझ रही है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते कि मैंगोन की जान खतरे में, लेकिन मेई तो उसकी बात पर बिल्कुल भाव नहीं देती और वैसे जाने लगती है। तभी वहां पर आ जाता है एक किलर और मेई को धर दबोचती है और अब जाकर मेई को होता है अपने भैया की बात पर विश्वास। तभी वो किलर कहता है, अबे जल्दी जल्दी मैंगोन को यहाँ पर बुला, नहीं तो। लेकिन मेई मैडम ने कसम खा रही थी कि वो मैंगोन का विश्वास कदापि नहीं तोड़ेगी। इस बात से वो किलर भड़क जाता है और जैसे उसे मार नहीं वाला वैसे ही आ जाता है अपने भैया और उस किलर के थोबड़े पर एक लाते मारते हैं, जिससे उस किलर के कई सारे दूध के दांत गिर जाते हैं। लेकिन भाई साहब को तो अपने दांत टूटने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उससे तो परवाह इस बात की थी कि अपने भैया के पैरों से सुगंध आ रही थी। उसे तो परवाह अपने भैया के पैरों से आती हुई सुगंध की थी, सो स्मेली। और बस अपने भैया के सटक जाती है, भला वो एक खूबसूरत लड़की के सामने अपनी ऐसी बेइज्जती कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए वो उस किलर को अपने जूते का और ज्यादा स्वाद चखाने लगते हैं। तभी मेई अपने भैया से पूछती है, तो मिस्टर यन अब हम क्या करें। अपने भैया मेई को कोई ताना मारने वाला था, लेकिन अभी उनके पास इससे ज्यादा जरूरी काम था। तभी अपने भैया मेई से अपने हीरोइक अंदाज में कहते हैं,
फिकर नॉट, जब तक मैं हूँ मैं वादा करता हूँ कि मैं मैंगोन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलते वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंगोन के साथ अपने भैया जा रहे थे। मैंगोन तो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि उसे अपने भैया के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल चुका है। जब वो दोनों मजनू ऐसे चल ही रहे थे तब भी अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन अपने भैया के होते मैंगोन पर कोई भी आँच नहीं आती। तभी वहां पर आ जाता है एक बुढ़ा और एक असैसिन गर्ल और एक मसलमैन। तीनों का इरादा ही मैंगोन को मारना था। तीनों ने बहुत पहले उनके सैनिकों को निपटा दिया था। उन तीनों को देखकर तो मैंगोन बहुत हर डर चुकी थी, लेकिन अपने भैया फुल्ले रिलैक्स थे। मुसलमान पहले अपने भैया पर हमला करने जाता है। वो समझने लगता है अपने भैया को कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा, इसलिए वो हटा देता है अपने डिफेंस का घेरा। लेकिन जैसे ही उन दोनों के वार एक दूसरे टकराते हैं वैसे ही मुसलमान किसी गेंद की तरह दूर छिटक जाता है और उस मुसलमान को एक ही बार में निपटते देख उन दोनों की तो घिक्की बन जाती है। वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अपने भैया उन दोनों को ऐसे भागने नहीं देते। वो पहले उस लेडी के पास जाते हैं और उसके थोबड़े पे धरके दे देते हैं। इसके बाद एक ही बार में उस बुढ़े को निपटा देता है। मैंगोन इन सभी चीजों से बहुत सारा डर चुकी थी, इसलिए वो अपने भैया को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। लेकिन अपने भैया प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाते और कहते, अबे फिकर नॉट, मैं हूं ना। जब वो दोनों अपनी खट्टी मीठी बात कर ही रहे थे तभी अपने भैया देखते हैं कि वो मुसलमान अब भी जिंदा है और उसके हाथों में एक बॉम्ब है। अपने भैया तुरंत समझ जाते हैं कि वो क्या करने वाला है, इसलिए वो तुरंत मैंगोन को संभालने लगते हैं। और वह दूसरा बाहर कैप्टन यान भी आ चुकी थी। वो अपने सेना के साथ पूरी तरह से तैयार थी अंदर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाने की तैयारी करते तभी वहां पर बूम, बहुत बड़ा धमाका होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा धमाका आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इसे देखकर तो मेरी मैडम का रो रो कर बुरा हाल था। ऑफिसर यान उसे सहानुभूति देने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि अपने भैया की बात सुनकर तो मैं को अपने भैया की बात पर एक अलग ही विश्वास दिख रहा था और अपना हीरो भी उनके विश्वास पर पूरी तरह से खड़ा उतरता है। वो उसे हीरो की तरह मैं को उठाकर ले आ रहा था। वो दोनों ही एक एनर्जी फील्ड में कवर्ड थे, जिसे देखकर ऑफिसर यान के साथ बाकी सभी के चेहरे पर एक अलग ही हैरानी थी। लेकिन मैं तो कुछ से बावला हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस की सेफ्टी में मैंगोन को सुरक्षित करने के बाद अपने यान भैया बड़े शांति से अपने घर लौटते। घर लौटने के बाद वो देखते कि यूनर उसके लिए अभी भी जगी हुई है। ऐसे देखकर तो भैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो उसकी सारी थकान दूर हो चुकी है। पर यूनर का तो कुछ अलग ही रिएक्शन था। वो दहाड़ कर कहती है, कल तुम्हारे मेडिकल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी है जिस वजह से मैं पूरा दिन मेहनत कर रही थी और तुम मैंगोन के साथ घूम रहे थे। ये सुनकर तो अपने भैया सत्ते में आ जाते हैं। वो तुरंत यूनर को समझाने लगते, लेकिन यूनर तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। गुस्से और जलन के मारे वो उगलने लगती है आग। और ऐसे ही अपने बेचारे बेकसूर भैया की शुरू हो जाती है पिटाई वाला राग। और पिटाई करते करते यूनर जोर से चीख रही थी, ये लो और ये लो। अगले दिन अपने भैया की मेडिकल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी थी, जहाँ पर धूमधाम से सब कुछ मनाया जा रहा था और यूनर सभी से हंस खेल कर बातें कर रही थी। लेकिन अपने भैया तो अपने सूजे हुए गाल के साथ एक कोने में खड़े हुए थे। तभी वहां पर आ जाते उनके दो लफंडर साथी, हवीन भाई और बीमो भाई। और अपने भैया को देखकर वो उनके मजे लेने लगते हैं। देख भाई, मैं जानता हूँ तेरा दुख दर्द, पर मुझे पता है तू है एक असली मर्द, तू सब कुछ संभाल लेगा। और उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो अपने भैया उन दोनों को ही हजारों बद्दुआएं देने लगते हैं। लेकिन अपने भैया की बदकिस्मती यही पर आकर खत्म नहीं होती। ऊपर वाले ने तो आज मानो कसम खा रखी थी, छोरे आज तेरी सारी ठरकपंती निकाल के दम लूंगा, मैं कह देती हूँ हाँ। इसलिए तभी वहां पर आ जाती है एक और औरत जो फिर लाने वाली थी अपने भैया की जिंदगी में एक और बड़ा कयामत। गाइस, आज के लिए बस इतना है, इससे तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, अब ऐसा कौन आया है जो अपने भैया की जिंदगी में एक और कयामत लाए है?
जब अपने भैया की जिंदगी में कोई और मोड़ लाने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।